जब आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी किताब आप पढ़ो, किसी भी ऑथर का आप पढ़ते हो, आप चाहे मंत्रेश्वर जी का पढ़िए या फिर आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़िए या फिर आप दीपिका जो भी आप किताब पढ़ते हैं, तो किताब के सबसे पहले जितने भी सारे ऑथर्स हैं, वो सबसे पहले गणेश जी और माँ सरस्वती जी की आराधना करके, उनको प्रणाम करके चीज़ें शुरू करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम भी जो पढ़ाने वाले हैं या फिर जो पढ़ने वाले हैं, जो कुछ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती और गणेश जी की को प्रार्थना करके शुरू करते हैं। आज से जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम पढ़ेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस आप देख रहे थे वो एक सही फॉर्मेट में शायद नहीं था। उसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा इधर थोड़ा उधर करोगे तो फिर उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इस वजह से उसको एक सही फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है कि क्योंकि थोड़ा सा वीडियो आने में थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ हो रही थी, तो ताकि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी रेगुलर वे में वीडियो सारी चीज़ें आएंगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर आज हम शुरू से, अभी हम धीरे करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो 12 राशियां हैं और 12 घर हैं, तो आपके कौन से बॉडी पार्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर ये पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये सबसे एक पहला थॉट सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए। तो क्यों जानना चाहिए? और अगर हम जान लेते हैं, सपोज मान लो कोई मेष राशि है और आपके बॉडी के कोई पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम जान भी लेंगे तो क्या करेंगे, क्या करोगे आप? जब आप कुंडली एनालिसिस करते हो, जब आप किसी कुंडली देख के कुछ प्रेडिक्शन करते हो, तो फिर कैसे करोगे? सपोज मान लो किसी को माइग्रेशन हो रहा है, या फिर किसी को हेडेक हो रहा है, या फिर किसी को हेड इंजरी हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल उसी हिसाब से, जब कोई राशि आपके बॉडी के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसी हिसाब से कोई हाउस आपके बॉडी के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप देखोगे वो हाउस या फिर वो राशि जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, पीड़ित कैसे होता है? जब कोई मैलेफिक प्लैनेट जैसे कि सैटर्न हो गया, शनि, राहु, केतु, मंगल, और कहीं ना कहीं सूर्य को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर उस प्लैनेट वहाँ पे बैठ जाता है, या फिर उसकी दृष्टि पड़ जाती है, या फिर किसी और रीज़न से वो अगर पीड़ित हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपके उस रीजियन में या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखा जा सकता है। देखोगे बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस होते हैं, नी में दिक्कत आती है, किसी को लेग में इंजरी हो जाती है, ठीक है, और किसी को स्टमक इशू रहता है, या फिर किसी को कैंसर वगैरह, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, या फिर किसी को हार्ट अटैक में डेथ भी हो जाती है, हार्ट डिजीज़ भी देखी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलता है? कोई एस्ट्रोलॉजर कैसे प्रेडिक्ट कर लेता है? बिल्कुल उसी तरह से, जब आपकी कुंडली का कोई हाउस या फिर कोई राशि जब वो देखता है, तो वो जान जाता है कि हाँ, पर्सन को यहाँ से दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो हाउसेस हैं और राशि है, जैसे कि मान लो आप जानते हैं 12 घर होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। हर एक राशि क्या उसके जो अधिपति है क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं 12 राशियाँ हैं, 12 घर हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस एरी साइन को भी मान के चलो, अगर मैं फर्स्ट हाउस कह रहा हूँ तो फिर मैं एरी साइन भी कह रहा हूँ, वो आपकी बॉडी के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड हाउस की बात कर रहा हूँ तो फिर हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं। थर्ड हाउस तो फिर मिथुन राशि। फोर्थ हाउस
कर्क राशि, फिफ्थ हाउस सिंह राशि। तो बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे जैसे हमारे 12 राशियाँ हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर चलो पहले शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस या फिर मेष राशि की अगर हम बात करें, तो फिर वो आपके हेड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। आपका ये जो हेड पर्सन को लेके कहीं ना कहीं इसी तक, ठीक है, या फिर आपका हेड पर्सन यहाँ पे पूरा कंट्रोल करता है आपका मेष राशि या फिर फर्स्ट हाउस। अगर आपको हेड से कोई भी इशू आता है, तो फिर देखोगे आप अपनी कुंडली में फर्स्ट हाउस या फिर मेष राशि कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, ज़रूर, डेफिनेटली होगा। अगर आप लिंक कर रहे हो तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी वृषभ राशि। वृषभ राशि होता है आपका फेस का रीजन होता है, आपकी आँख हो, दो आँखें, नाक, फेस का ये पूरा रीजन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका स्नेक पर्सन तक आपका आ जाता है आपके टॉरस राशि में, यानी कि वृषभ राशि। सेकंड हाउस हो जाए, क्योंकि सेकंड हाउस में हम वाणी की बात करते हैं, जहाँ पर मुख होता है वाणी करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पर्सन आपका आ जाता है सेकंड हाउस में। तो यहाँ से कोई भी अगर प्रॉब्लम मतलब होता है तो फिर आप जान जाओगे कि कहीं ना कहीं वृषभ राशि या फिर सेकंड हाउस पीड़ित है, ठीक है। जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं या फिर जेमिनी साइन की बात करते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं, ज़्यादातर आप किताबों में देखोगे तो फिर थर्ड हाउस या फिर जेमिनी साइन को वो ब्रेस्ट को इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन जो अमूमन जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं और जो प्रैक्टिकली देखा जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड हाउस है या फिर जेमिनी साइन है, वो कहीं ना कहीं आपके शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। शोल्डर से लेके फिंगर्स तक आपके हैंड, बाइसेप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके जेमिनी साइन थर्ड हाउस में आ जाती है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, आपका फोर्थ हाउस जैसे शोल्डर ख़त्म हो गया, फिर उसके आ गया हमारा चेस्ट रीजन, ठीक है। आपका हार्ट भी आ जाता है उसके अंदर, आपका ब्रेस्ट आ जाता है, जिसको देखोगे अमूमन बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिलता है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपका फोर्थ हाउस या फिर आपकी कैंसर साइन कहीं ना कहीं पीड़ित होगी, ज़रूर, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। या फिर किसी को हार्ट डिजीज़ होती है, किसी का हार्ट स्ट्रोक में डेथ हो जाता है, या फिर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है या फिर हाई बीपी, ये सारी चीज़ें रहती है। तो फिर देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी कर्क राशि हो या फिर फोर्थ हाउस हो, कहीं ना कहीं वो पीड़ित होगा ज़रूर, ठीक है। आप कितना रिलेट कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ हाउस, क्योंकि आपका हार्ट पर्सन ख़त्म हो गया, फिर उसका आता है फिफ्थ हाउस, जो कि आपके बेली को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन पूरा आ गया आपका फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस यानी कि आपकी सिंह राशि भी आपकी आ जाती है फिफ्थ हाउस और फिफ्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आपकी अगर इंडाइजेशन हो गया, डाइजेस्टिव, आपकी स्टोमक से रिलेटेड कोई भी इशू हो जाए, तो फिर वो आपके फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ज़्यादातर कहीं ना कहीं इंडाइजेशन वगैरह अभी बहुत ज़्यादा देखने को लोगों को मिलता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दिक्कत देखने को मिले, और उससे आप ज़रूर चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कन्या राशि, यानी कि सिक्स्थ हाउस, ठीक है। सिक्स्थ हाउस आपके स्टोमक से लेके आपके प्राइवेट पार्ट के तक जो पर्सन होता है, ठीक है, जिसको हम लोअर एब्डोमेन भी कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका, या फिर वेस्ट भी आप उसको कह सकते हो, तो फिर वो आ जाता है आपका सिक्स्थ हाउस में, कन्या राशि में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका सेवेंथ हाउस, यानी कि तुला राशि। तुला राशि आपके प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिकली उसको ग्रोइन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर आप सेवेंथ हाउस को देखोगे तो वो आपके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को। लेकिन जब हम एट्थ हाउस की बात करते हैं, तो फिर वो आपकी एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हो, या फिर आपके आनस को भी रिप्रेजेंट करता है आपका एट्थ हाउस, या फिर स्कॉर्पियो साइन, ओके।
उसके बाद आता है आपका सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जो कि आपके नाइन्थ हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस हो या फिर सजिटेरियस हो, वो आपके इनर थाइज को रिप्रेजेंट, आपके जांग कहते होंगे शायद, या फिर आपकी हिप को भी रिप्रेजेंट करता है आपका सजिटेरियस। ओके, उसके बाद आता है आपका कैप्रिकॉन, जो कि मकर राशि है या फिर 10th हाउस है। वो आपका रिप्रेजेंट करता है आपके नीज को। जो लोग कहते हैं ना अर्थराइटिस हो रहा है या फिर नी में जॉइंट पेन उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, नी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, देखोगे उनकी कुंडली में कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि हो या फिर दसम भाव हो, पीड़ित होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं उस वजह से नीज में प्रॉब्लम देखी जाती है। और कहीं ना कहीं अमूमन एक एज के बाद ये कॉमन सी प्रॉब्लम लोगों में देखी जाती है। कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर आपका 10th हाउस हो या फिर मकर राशि हो, कहीं ना कहीं पीड़ित होगा ज़रूर। फिर उसके बाद आता है आपका एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि या फिर 11th हाउस। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके काफ्स को, ठीक है, नी से लेके आपके फीट तक, फीट के जो इनर रीजन रहेगा, उसका जो बीच का हिस्सा रहेगा, वो आपका रिप्रेजेंट करता है आपके 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है वो, या कुंभ राशि रिप्रेजेंट करता है, काफ्स को आपका रिप्रेजेंट करता है जनरली, ठीक है। और आखिर में आता है आपका 12th हाउस, जो कि मीन राशि है। और मीन राशि या फिर 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फीट को। अगर आपके पैरों में कोई चोट आ जाए या फिर लेग का कोई मतलब फुट का कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाए, या फिर देखोगे जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, देखोगे उनका मीन राशि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा ज़रूर, वरना नहीं होगा। या फिर अगर आपके लेग में फीट में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर देखोगे कहीं ना कहीं आपकी मेन राशि हो जाए या फिर 12th हाउस हो जाए, उसमें दिक्कत या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 12th हाउस और साथ ही साथ उसके साइन यानी कि जो जोडियक साइन है, दोनों को आप चेक करो, क्योंकि हो सकता है पर्टिकुलर कोई हाउस अगर पीड़ित हो जाए, ज़रूरी नहीं कि कंप्लीटली आपको सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टोल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ दिक्कतें ज़रूर आ सकती है, लेकिन अगर वो हाउस और उससे रिलेटेड अगर साइन, आपका कोई लग्न कोई भी हो, आपका चाहे वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, कर्क लग्न, जो भी लग्न हो जाए, कोई इशू नहीं, वो हाउस चेक करो और उस हाउस से रिलेटेड वो साइन भी चेक करो। सपोज़ मान लो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ मान लो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, तो फिर आपकी 12th हाउस में आ जाएगी वृषभ राशि, ठीक है। तो फिर देखो क्या आपकी 12th हाउस पीड़ित है या नहीं है, और साथ ही साथ आपकी 12 नंबर राशि जो कि आपके 10th हाउस में पड़ती है, ठीक है। तो फिर देखो कि 10th हाउस के साथ साथ क्या आपका 12 हाउस 12th हाउस भी पीड़ित हो रहा है। अगर दोनों अगर पीड़ित है तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपके फूट रीजन में दिक्कतें आएंगी ज़रूर। तो दोनों को आपको इंटरलिंक करके प्रेडिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस हो गया तो फिर, हाँ, हाउस होने से या फिर साइन होने से कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब दोनों पीड़ित हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से, बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को मैंने समझाया आपको। अगर कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप लिंक कर रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आप खुद से इंटरलिंक कर पा रहे हो, तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आज जितना आप कमेंट करोगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से चीज़ों को बनाने का। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।